हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच आज एक और नई स्टोरी लेकर आए। एक बहुत ही बढ़िया मोरल स्टोरी। स्टोरी का शीर्षक है गरीब की ठंड। तो चलिए दोस्तों, आपको हम कहानी की तरफ ले चलते हैं। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक गरीब आदमी रामू की। रामू एक दिन अपने घर में बैठा था और सर्दी से कांप रहा था। उसके पास ऊनी कपड़े नहीं थे, ना ही अच्छा बिस्तर था। उसका छोटा सा घर भी कच्चा था, जिसकी छत से ठंडी हवा आ रही थी। सर्दी का मौसम था और रामू को महसूस हो रहा था कि इस कड़ी सर्दी में उसके पास कोई सहारा नहीं। रामू का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपनी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसकी माँ पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। अब रामू ही अकेले मोहन का ध्यान रखता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे ताकि वह अपने बेटे के लिए अच्छी किताबें, कपड़े या स्कूल की ज़रूरी सामान खरीद सके। उस दिन रामू सोच रहा था कि अगर इस ठंड में उसे किसी प्रकार का गर्म कपड़ा मिल जाए तो वह थोड़ा आराम कर सके। तभी उसे गांव के बुजुर्ग किसान बबलू काका याद आए। बबलू काका बहुत दयालु थे और हमेशा गांव वालों की मदद करते थे। रामू ने सोचा क्यों ना बबलू काका से मदद मांगी जाए। रामू ने अपनी ठंड से कांपती हुई आवाज़ में बबलू काका से कहा, काका मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे कुछ गर्म कपड़े चाहिए। बबलू काका ने उसकी बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, रामू बेटा, सर्दी तो बहुत है, लेकिन मेरे पास एक पुराना कंबल है, तुम उसे ले लो। रामू खुशी से बबलू काका के पास गया और पुराना कंबल ले आया। वह कंबल बहुत पुराना था, लेकिन उस ठंड में वह रामू के लिए किसी खजाने से कम नहीं था। रामू ने वह कंबल मोहन को ओढ़ाया और खुद भी उसमें लपेट गया। अब रामू को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह जानता था कि यह राहत अस्थायी है। उसे यह समझ में आ गया था कि सर्दी का मौसम हमेशा नहीं रहता, लेकिन इंसानियत और मदद का असर हमेशा रहता है। रामू ने काका का आभार व्यक्त किया और दिल से दुआ की। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। इस उत्सव में गांव के लोग एक दूसरे को अपने अच्छे कामों के लिए सम्मानित करते थे। रामू ने बबलू काका को उनके अच्छे दिल और मदद के लिए सम्मानित किया। इस दिन रामू को समझ में आया कि असली ठंड तो इंसान के दिल में होती है। अगर दिल में गर्मी हो तो सर्दी भी कम महसूस होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।